कि इन माताओं को कितना कष्ट होता होगा। अच्छा आप बताओ, जिस माँ को बेटे ने घर से, आज मुझे एक माँ अपना घाव दिखा रही थी कि देखो मेरे बेटे ने मुझे मारा है, लाल पड़ा हुआ था यहां पेट के पास। अब ये माँ यदि कहे कि मैं दुखी हूं, तो सच कहता हूं मेरी माँ, सच कहता हूं भक्तों, माँ अपना उसका दुख कितना है वो दुख बता भी नहीं सकती। और एक स्त्री का दुख कौन समझ सकता है? मुझे नहीं लगता, बहुत सारे पुरुष समझते होंगे, पर बहुत कम लोग हैं ऐसे जो किसी का दुख समझते होंगे। देखो मैं समझता हूं इन माओं का कष्ट। जब ये माताएं रोती हैं, मुझसे रोता हुआ देखा नहीं जाता। एक बार हमसे किसी ने कहा कि आश्रम अभी बना नहीं है दूसरा वाला, माताएं बढ़ रही हैं, आप ज्यादा बढ़ेंगे, माताओं को कहां रखेंगे? हमने कहा जिस कमरे में हम रहते हैं हम वहां रख लेंगे माओं को, स्वयं बाहर सो जाएंगे, पर माताओं का आंसू हम देख नहीं सकते, माओं की पीड़ा, माओं का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। अरे हम कर क्या रहे हैं? हमारा इतना बड़ा हट्टा कट्टा शरीर है, और यदि ये शरीर किसी के आंसू पहुंचने के काम ना आया तो धिक्कार है इस शरीर को, धिक्कार है इस जीवन को। फिर किस काम के हम? हमारा शरीर किस काम का? इसलिए हमारा जीवन तब सफल है जब हम किसी का दुख समझें और उसके दुख में आगे बढ़कर उसका सपोर्ट करें। ये माएं जानते हो इनका दर्द क्या है? ये किसी और से परेशान नहीं है, पड़ोसियों से या जमाने से, स्वयं की औलाद से, स्वयं की संतान से। आपसे प्रार्थना है, आप कभी अपनी मां के सामने गलत शब्द का प्रयोग ना कीजिएगा, मां का अपमान ना कीजिएगा। बस मैं यही कहूंगा। मैया कहां से आई हो आप? गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर। गोरखपुर गांव से कि शहर से? वहाँ शांतिपुरा मोहल्ला से। कहां से मैया? शांतिपुरा लक्ष्मीपुर। शांतिपुरा लक्ष्मीपुर से। लक्ष्यपुर लच्छीपुर। कितने बेटे हैं आपके? चार बेटे हैं मैया के। तो आपकी सेवा नहीं करते? कोई नहीं सेवा करता, दो कमाता है, बोला कमाता है, उसकी बीवी को खाता है, अपने बीवी को खिलाते हैं। सब बच्चे हैं उसके पास, एक के पास बेटी बेटा है, एक के पास नहीं है, दोनों लायक हैं। 4 बेटों के होने पर भी देखो माँ रो रही है। आप जानते हैं कि न माँ के आंसुओं की कीमत क्या होगी? आप जानते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि माँ के अंदर दर्द कितना है। अरे कभी पुरुष स्त्री बने और उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो तो वो जाने की क्या है। जिस माँ ने पेट में 4 बच्चों को रखा और बच्चे वजनदार नहीं लगे, आज उन 4 बच्चों को एक माँ बोझ लगने लग गई। ये माँ जितना रो रही है ना, इससे ना जाने कितने गुना, हजारों गुना दर्द अभी इनके दिल में है, इनके भीतर है, पर कहने से क्या होगा। 4 बच्चों के होने पर भी मां को घर में जगह नहीं मिली। इसलिए जब इनके 4 बच्चे हैं होने पर भी इन्हें जगह नहीं मिली, तो इनके लिए ही जगह की व्यवस्था परमात्मा ने वृंदावन में की है कि कोई बात नहीं, 4 बेटे तुमने जन्म दिए हैं, वो नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपका एक 5वां बेटा भी अभी वृंदावन में बैठा है बिहारी जी के चरणों में। वो ना करें सो ना करें, हम करेंगे। हम किस लिए हैं? इसलिए मैया जी अब मत रोइएगा, आपका 5वां बेटा भी जीवित है और आपके अब से लेके सारी जिंदगी आपकी सेवा ये दास करेगा। मैया आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। अब बताओ इन माओं को हम क्या करते हैं? हम इन माओं का हाथ पकड़ के केवल आश्रम में रख लेते हैं, समय से भोजन पानी देते हैं, हम और क्या करते हैं इससे ज्यादा। पर इतने में ही इनको एक सहारा हो जाता है कि चलो रहने को छाया है। हाँ
इसलिए कहता हूं विधाता ने बनाया है, आपकी योग्यता दी है, योग्य बनाया है, तो इन माओं को छाया जरूर दीजिएगा। जो दूसरों की छाया की व्यवस्था करते हैं उसकी छाया स्वयं भगवान बन जाते हैं, कभी भगवान उसके सिर से छाया नहीं हटाते। हाँ मैया, आप कहाँ से हैं? बनारस से। बिहार? बनारस से। बनारस? बनारस शहर से कि गांव कोई है? पांडेपुर। पांडेपुर। हाँ? पांडेपुर। पांडेपुर। हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बेटे। तो आपकी सेवा नहीं करते? नहीं, चोर बनाते, दुकान है अपना, अपने दुकान पर बैठते हुए हमको कहता है चोर है, पैसा चुराती है, मांगती नहीं है। अब लो, बेटे ने अपनी माँ को कह दिया तुम चोर हो। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को दुकान पर रहते हैं, कहता है दुकान पर मत आओ, घर में ठोंगा बनाओ। बेटे, ये इतना घोर कलयुग चल रहा है, आप देखिए कि बच्चे अपनी माँ को कह रहे हैं घर मत आओ, यहाँ दुकान में मत आओ, घर मत। जब घर में नहीं आए तो कहाँ जाएं? पूछो ना बच्चों से, कहाँ जाए फिर तुम्हारी माँ? जन्म दिया है तुम्हें, पाल पोस के बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, अब कहाँ जाएगी वो? पर कौन समझाए, कैसे समझाएं? इसलिए कहने से कोई फायदा नहीं। हम अपने इंसानियत का परिचय देते चले। मैं भी ये संसार छोड़कर जाऊंगा एक दिन, परंतु जाने के पहले ऐसी हजारों माओं के आंसू पहुंचता हुआ जाऊंगा, इन माओं के आंसू पहुंचता हुआ जाऊंगा। चलो, विधाता ने कम से कम मुझे इस लायक तो बनाया है कि मैं इन माओं की सेवा कर सकूं, इसलिए बनाया है ईश्वर ने, तो हम करते हैं। और आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आप भी इन माओं के आंसू पहुंचने वालों में अपना नाम दर्ज करा लीजिएगा। एक छोटा सा योगदान आपसे प्रार्थना है, आपके नौजवान बच्चों से प्रार्थना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना और 1 घंटे की कमाई इन माओं के नाम से देना, क्योंकि आपके सहयोग की इन माओं को जरूरत है।